अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। 2010 और 11 के बजट की आमद है। अब तक जो आने वाली इत्तलात हैं छन छन के वजारत ख़जाना से निकल कर वो ये है कि 600 अरब रुपए से ज़ायद का कोई तरक्याती बजट रखने का प्रोग्राम है। 700 अरब रुपए से ज़ायद का कुछ माली खसारा है। 19 अरब डॉलर का माफ़ कीजिएगा कि बरामदात का टारगेट है। 31 अरब डॉलर की दरामदात की तवक्को है। 135 अरब रुपए के नए टैक्सों का अंदेशा है और VAT को यानी वैल्यू एडिशन टैक्स को नाफिज करने की गैर मामूली कोशिशें हैं। अब ये बजट आने वाला है, देखना यह है कि बजट हमारे लिए क्या लेकर आता है। इस मौके पर ये जब भी बजट आ रहा हो तो एक मुनासिब मौका होता है कि हम गुफ्तगू कर लें पिछले सालों की कारकर्दगी पर और आइंदा साल की तवक्कुआत पर, और उन गलतियों की निशानदही भी कर दें जो हमने पिछले सालों में जिनका इर्तिकाब किया और आइंदा सालों में हम बच सकें। इन्हीं पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शाहिद कारदार साहब और ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हैं, साबिक सेनेटर भी हैं। अकबर शेख साहब चेयरमैन रहे हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के पंजाब के और पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के भी, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे उस्ताद भी हैं और मारूफ सहाफ़ी सिकंदर लोधी साहब, तज्ज़ियाकार भी हैं मुआशियात के। और सबसे पहले शाहिद कारदार साहब, सवाल है कि क्या हम ये तवक्को करें कि ये बजट पिछले सालों के बजट से कुछ इस अंदाज में मुख्तलिफ हो कि आम आदमी को फोकस में रख के बनाया गया हो? नहीं, वो उस हिसाब से तो नहीं होगा। देखिए, माशी हालत को इतनी अच्छी है तो नहीं, और कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हुकूमत के महसूलात की हद तक वो उस तरह इजाफ़ा नहीं हुआ और हमारे अखराजात और कई से बहरान इकट्ठे हो गए, तो उसकी वजह से वो जो तवाज़ुन है हुकूमत की महसूलात का और अखराजात का वो बिगड़ गया। और उसमें मैं समझता हूँ बुनियादी मसला कुछ हद तक तो हुकूमत के अखराजात और तरजीहात का, और दूसरा ये कि महसूलात के हवाले से हमने एक बड़ा गैर मुनसिफाना टैक्स का निज़ाम क्योंकि राइज किया हुआ है, उसकी वजह से ये तवाज़ुन जो है वो हम खो बैठे हैं। अब उसका मसला हमारे सामने आ रहा है, तो अगला साल मुझे लगता है कि लोगों का पर जो बोझ है कीमतों का, अफरात-ए-ज़र आज भी इस वक्त 13.3% के एतबार से है। मैं समझता हूँ कीमतों का बोझ और टैक्सों का बोझ अगले साल कुछ और बढ़ जाएगा, और वो जो ज़ालिमाना टैक्स की बात हो रही है VAT की, जो सिर्फ मुतबादिल है GST का जो इस वक्त भी राइज है, वो जब लागू होगा और कुछ अशिया पर जो इस वक्त मुस्तस्ना है जब उस पर आएगा, तो मैं समझता हूँ लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद पर उस पर दबाव बढ़ेगा। ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब, हमारे बिजनेसेस जो हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे। इस दफ़ा भी जो नया आने वाला बजट है उसमें भी जो ग्रोथ रखी गई है वो हाईएस्ट जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो है 5 पॉइंट समथिंग, 5% से थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए या इंडस्ट्री के लिए उसका टारगेट किया गया है। क्या हमारी ग्रोथ पिछले सालों में जो हम देख रहे थे 7, 8, 9% की, इस दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि वो कम होती चली जा रही है? क्या आप समझते हैं कि ये मौका ऐसा है, बजट में ऐसे इम्कानात दिए जा रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो सके? ये इस बजट में तो अभी तक हमें यही नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी बजट शुरू होता है, और ये बजट का जो प्रोसेस है ये आप समझ लें कि दिसंबर के बाद शुरू हो जाता है, जनवरी फरवरी के बाद। और गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार होता है कि वो कंसल्टेशन की तरफ आती है और वो अपनी ताजर बरादरी को और उसको एतमाद में लेती है और अपना फिर आगे आने वाला जो प्रोग्राम है उसका कोई लायामल तैयार करती है। लेकिन बदकिस्मती से इस मर्तबा गवर्नमेंट की ऐसी कोई इंटेंशन नज़र नहीं आ रही, और जो हम महसूस कर रहे हैं वो ये है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो जो बजट की जो तकरीर होगी शायद वो भी शायद गवर्नमेंट की लिखी हुई ना हो, वो भी ऊपर से लिखी हुई आएगी। ऊपर और वो सब जानते हैं IMF वगैरह, और उसकी तरफ से आएगी। अदरवाइज़ देखें, पाकिस्तानी बजट ऐसे नहीं बनता। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जब तक उनको हम एड्रेस नहीं करेंगे, जब हम पाकिस्तानी पब्लिक के साथ बैठकर अपने मसाइल के हल के लिए, अवाम हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मसाइल को समझते हैं, हमें भी पता है कि हुकूमत को क्या मुश्किलात हो सकती हैं, और हमें यह भी पता है कि इंडस्ट्री इस वक्त कैसे कैसे प्रोसेस से गुजर रही है। उसको हम बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए खुद ही क्यों नहीं बैठ के उसके लिए कोई प्रोग्राम, यानी हम दूसरों पर इन्हिसार करने की
ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हम हमेशा ये कहते रहे और हर हुकूमत ने ये आकर शोर डाला है कि हम IMF से छुटकारा हासिल कर लेंगे और हम कशकोल तोड़ देंगे, और वो कशकोल उतना ही बड़ा होता जाता है। अकबर शेख साहब, टेक्सटाइल जो है वो आप तो उसमें उससे वाबस्ता है, हुकूमत के बड़े दिल के करीब है। कहा जाता है कि टेक्सटाइल हुकूमतों का वो लाडला बच्चा है जो हमेशा हुकूमत को मुश्किल में डाल देता है। तो टेक्सटाइल का एक मसला तो बिजली है, बाकी मसाइल 20 अरब रुपए इस साल भी आपके बारे में सुना है कि टेक्सटाइल वालों ने लेना है। वही साहब, इस साल तो मामला रिवर्स हो गया, बजाय इसके कि टेक्सटाइल हुकूमत को मुश्किल में डाले, हुकूमत ने टेक्सटाइल को मुश्किल में डाल दिया है। और बड़े अफसोस की बात है कि जो कि एक बड़ा अच्छा साल जा रहा था और आगे जाने वाले सालों की अच्छी फाउंडेशन बन रही थी, एक महीने के अंदर हुकूमत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। एक महीने में उन्होंने पहले 50,000 टन कोटा लगाया, फिर 35,000 टन कोटा लगाया, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई, फिर DTRE के लॉज बदले, फिर दोबारा DTRE के लॉज बदले, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हफीज़ शेख साहब की कमेटी बनाई। वो यानी इतनी सुबह और पॉलिसी होती है, शाम और पॉलिसी होती है, और फिर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दो सेक्टर्स को आपस में लड़वा दिया गया, शायद इसलिए कि हुकूमत पर से प्रेशर हटे। तो जो कि इंडस्ट्री हमारी इकॉनमी की बैकबोन, हमारी एक्सपोर्ट की बैकबोन थी, उस इंडस्ट्री का इस वक्त बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई नज़र भी नहीं आ रहा कि हुकूमत की इंटेंशन हो या कोई ऐसा रास्ता नज़र आए कि ये आने वाले दिनों में ये वापस पटरी पर चढ़ जाएगी। सिकंदर लोधी साहब, इस वक्त अगर हम देखें, ये आप भी लिखते रहे हैं, आप अपने कॉलम्स में भी लिखते रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो इमीडिएट मसाइल में से सर फहरिस्त बिजली का मसला है, उसके बाद रोज़गार का मसला है, और अशियाए सर्फ की, अशियाए ज़रूरत की कीमतों को नीचे लाने का मसला है। इन तीन मसाइल को एड्रेस करने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है? आप पूरी तजवीज़ से आगाह हैं, अब तक जो तजावीज़ आ रही हैं बजट के हवाले से हम सबको ऑलमोस्ट पता है, अखबारात में छप चुकी हैं। इसमें हबीब साहब आपका शुक्रिया। इसमें किस्सा ये है कि ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ अमीरों के लिए बजट गरीबों का नाम लेकर बनाया जाता है। अच्छा, यानी गरीबों का नाम लिया जाता है कि जी ये पुअर फ्रेंडली बजट होगा, गरीब लोगों के लिए होगा, और ये बनता है अमीरों के लिए। आप ये देखें कि आपकी जो नेशनल वेल्थ है उसमें 15 से 20% लोग वो हैं जिनका टोटल आपके एसेट्स के ऊपर कब्ज़ा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके रिसोर्सेज के ऊपर, या बेनिफिशरीज़ वो लोग हैं। आपके 65% वो लोग हैं जो बिलो दी एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं, जिसमें पॉवर्टी लाइन को भी आप देख सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं। जहाँ तक आपका ये आ गया रेवेन्यू और उसका रोज़गार का मसला, ये सारे रिलेटेड हैं गवर्नेंस के साथ। अगर आपकी गवर्नेंस ठीक होगी, आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, आपकी इंडस्ट्री ठीक चलेगी, आपकी एनर्जी जो है, जो मेजर इशू इसका कंसर्न बना हुआ है, जो डोमिनेट कर गया सारे इश्यूज़ के ऊपर, वो अगर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ना इंडस्ट्री वाइबल रहेगी, ना बिज़नेस वाइबल रहेगा। और गवर्नेंस जो है उसका इफ़ेक्ट आता है आम आदमी पे, अमीर आदमी पे या बासर आदमी पे नहीं आता। जैसा मर्जी निज़ाम हो, उसने फ़ौजी यूनिफॉर्म पहनी हो या सिविलियन पहनी हो, वो उसी तरह ही रहता है। तो ये चीज़ तब एड्रेस होगी जब आप गवर्नेंस ठीक करेंगे, ख़ुद ब खुद इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ख़ुद ब खुद प्रोडक्शन बढ़ेगी, ख़ुद ब खुद एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जी प्लीज़। जी अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके सवालात होंगे और हमारे पैनल के जवाबात। आप देखते रहिए बदला पाकिस्तान।